रही हूँ। महोदय, दर्द सबसे तब चलने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों की शत विशत जलित शरीर के टुकड़े, रेत की टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर के खून से नीलकार हुए सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो तिरंगा झंडा भी ये हमसे पूछने लगा है, क्या बात है भारत? आज तक मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने को कम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देख कर ये बोली कि साहब, आप तो फाटक में इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? महोदय, आज इन मानवाधिकार के कारण आतंकों के बंगलों के खाओने की नाखुनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद की वेदना ये चीख चीख कर कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मान का सिंदूर गया, नन्हे नौने होलियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह दिया पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। आज मानवाधिकार के कारण हमारे जवान इस कदर बंधे हुए हैं, ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं, चाहे एक उग्रवाद की रास्ते से निकलने वाली गोली वो तय करना पड़े या ना करना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है। किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगने चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो हमें समाज छोड़ेगी, ना तो ये दिल का तार वाली मीडिया छोड़ेगी। आज मानवाधिकारों की पालना करके किसी भी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांधे सेना के ऐसे मानवाधिकारों का पालन संभव नहीं। महोदय, आज मैं सृष्टा के मार्ग पर चलते हुए हमारे जवान आतंकवाद इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली टारगेट को हिट नहीं करेगी तो भी 400 मीटर जाएगी, और यदि दौरान बीच हमारी राइफल से निकलने वाली गोली किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और हम अपनी नौकरी को बचाने के लिए जवान यह सोचते हैं, सांप मरे ना मरे परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। हमारे देश का हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हमें तो बुनियादी नाम की आज हमें नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय,